वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है सॉलिड इन लिक्विड का, उसमें हम वेपर प्रेशर देखेंगे। तो जो हमारा सॉल्वेंट है लिक्विड, वो जनरली क्या होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पे। और जो हमारा सॉल्यूट है सॉलिड, वो जनरली क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं। ओके, मैंने कहा जनरली, नॉट ऑल। जैसे एक एग्जांपल है कपूर का, कैंपर, उसका केमिकल फार्मूला होता है C10H6O। तो वो क्या है, वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल सॉलिड है। ओके, तो अभी हम जनरली लेते हैं। तो देखो, सपोज जो हमारा सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, उसको हम लेते हैं कंपोनेंट 1, और जो हमारा सॉल्यूट है सॉलिड है, उसको कंपोनेंट 2 ले लेते हैं। ओके, तो क्योंकि जो लिक्विड है वो क्या है, वॉलेटाइल है, तो जब वो प्योर स्टेज में होगा, जो भी हमारा सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, वो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर अपने सरफेस पे लगाएगा, लिक्विड सरफेस पे लगाएगा या तो कंटेनर पे लगाएगा। तो जो भी वो वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेज में, वो P01 हम मान लेते हैं। ओके, और जो हमारा सॉल्यूट है सॉलिड है, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, तो कोई भी वेपर प्रेशर वो लगाएगा नहीं, चाहे वो प्योर स्टेज में हो या सॉल्यूशन में हो। ओके, तो अगर जो हमारा सॉलिड है वो वेपर प्रेशर नहीं लगाता है, तो वेपर प्रेशर केवल सॉल्यूशन के ऊपर फिर कौन लगाएगा, जो हमारा सॉल्वेंट होगा, है ना। तो कितना वो वेपर प्रेशर लगाएगा, तो आप कहेंगे जो उसका फिर प्योर स्टेट में है वही लगाएगा, ऐसे आप कहेंगे। पर असल में ऐसा नहीं होता है, ये डिक्रीज हो जाता है। ये डिक्रीज क्यों होता है, तो मैं आपको थ्योरेटिकली भी बताता हूँ, और जो रॉल्स लॉ है, क्वांटिटेटिव लॉ है, उसके बेसिस पे भी बताऊंगा। ओके, तो देखो, जब हमारा जो लिक्विड सॉल्वेंट था, जब वो प्योर था, तो उसका जो सरफेस था, लिक्विड सरफेस था, वो केवल उसी के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया हुआ था, कवर किया हुआ था। ओके, तो क्योंकि जो भी सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सब वॉलेटाइल थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जो सरफेस है, लिक्विड सरफेस है सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूट ने भी कवर कर लिया है। अब क्योंकि वो वॉलेटाइल तो है नहीं, तो अब सरफेस से क्या है, कम ही इवेपोरेशन होगा, है ना, कम ही जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप करेंगे। तो अगर कम करेंगे इवेपोरेशन, तो फिर वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। इसीलिए जो P01 है, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पे डिक्रीज हो जाता है। ये तो है थ्योरेटिकली। अब हम देखते हैं जो क्वांटिटेटिव लॉ है राउल्स का, उससे कैसे ये प्रूफ होता है। तो देखो, राउल्स लॉ क्या है, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो क्या कहा, जैसे कोई सॉल्यूशन है, उसमें कंपोनेंट्स होंगे। ओके, तो किसी भी एक कंपोनेंट्स के द्वारा जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर लगाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, जो भी उसका मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में। ओके, तो फिर ये प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है वो हटेगा, तो एक कांस्टेंट फिर आएगा, है ना, और ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो ये जो P0 है, ये क्या है, जब वो कंपोनेंट प्योर स्टेज में था, तो उसका वो वेपर प्रेशर। ओके, तो अभी हमारे पास कितने कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट है। ओके, कंपोनेंट 1 जो हमारा सॉल्वेंट है, और कंपोनेंट 2 जो हमारा सॉल्यूट है। अब देखो, P02 जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, तो नॉन वॉलेटाइल है तो प्योर स्टेज में भी वेपर प्रेशर वो लगाएगा नहीं, तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो होगा। ओके, तो फिर P टोटल, जो डेल्टन ने क्या कहा था, पार्शियल प्रेशर जो भी कंपोनेंट्स लगाते हैं उसका सम होता है, तो P1 प्लस P2, तो P2 क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब केवल जो P टोटल होगा, जो भी टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर, वो कौन लगाएगा, P1 लगाएगा। तो P1 की वैल्यू ये रख दी है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो, P01 X1, देखो P01 ये डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो भी मोल फ्रैक्शन होता है, जितने भी कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में, सबके मोल फ्रैक्शन अगर हम प्लस करते हैं तो 1 आता है ना। आपको पता है टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। अब देखो, क्योंकि सॉल्यूट भी क्या है सॉल्यूशन में, तो इसलिए जो ये X1 है,
जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है ये 1 से कम होगा ना, है ना, तो 1 से कम होगा इसलिए पी नॉट 1 डिक्रीज हो जाता है। सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए पी टोटल भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो पी टोटल कितना हो जाएगा ये। ओके, अब देखो इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि पी टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1। ओके, तो देखो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज होता है तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो भी लिक्विड सरफेस होगा वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से ज़्यादा फिल होगा, कवर होगा। वो किस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसमें मिक्स करते हो। ओके, मैंने क्या कहा, कितना अमाउंट आप उसमें मिक्स करते हो। ओके, तो ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सा सॉल्यूट आपने डाला है, ये केवल जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट आपने सॉल्यूट डाला है। ओके, जैसे एक एग्जांपल है 1 मोल ऑफ सुक्रोज अगर आप 1 kg ऑफ वाटर में मिक्स करते हो तो वो उतना ही वेपर प्रेशर लगाएगा जितना 1 मोल ऑफ यूरिया 1 kg ऑफ वाटर में मिक्स करते हैं। ओके, तो ये आ गया समझ में। अब देखो इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज होता है तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो इसीलिए फिर ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है, क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनल होता है कोई किसी के तो फिर जो भी हमारा ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट ग्राफ बनता है। ओके, आए समझ में? तो ठीक है, थैंक यू।